केवला भक्ति प्राप्त साधक की अवस्था कैसी होती है? केवला भक्ति पा लेने पर साधक की अवस्था बताते हुए महर्षि नारद ने कहा है कि यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति अस्तभो भवति आत्मरामो भवति। अर्थात जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध होता है, अमृतत्व में प्रतिष्ठित होता है तथा सब प्रकार के तृष्णाओं की आत्यंतिकी निवृत्ति होती है, जिसे पाकर मनुष्य को और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। मनुष्य पूर्ण रूपेण शोक और घृणा को जीत लेता है, विजय के उल्लास में उद्वेलित नहीं होता और कुछ पाने के लिए प्रयासशील नहीं होता। जिसे पाकर वह अत्यंत आनंदित होता है, अपने आत्मानंद में विभोर हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य ऊपर लिखी अवस्था पाने का अधिकारी है। अतः हे अमृत पुत्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान होकर भी, अनंत ज्ञान शक्ति और शौर्य की संभावनाओं के अधिकारी होकर भी क्या दुर्बलता जड़ता हीन मान्यता को प्रश्रय देना तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारा निश्चित उज्जवल भविष्य तो तुम्हारे ही हाथों में है। अतः तिरस्कार कर समय नष्ट न करो। कठोर साधना के द्वारा सुगंभीर ईश्वर प्रेम जगाओ और उस गंभीर निष्कलुष प्रेम की डोर से अपने जन्म जन्मांतर के साथी परम पुरुष को बांध लो। तुम क्षुद्र नहीं हो, हीन नहीं हो, तुम स्वयं विश्व पिता की संतान हो। अमृतत्व में प्रतिष्ठा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस परम तत्व को ध्यान में रखकर एकांत निष्ठा के साथ उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। परमा सिद्धि तुम्हें अवश्य मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को जो इस मनुष्य शरीर में आया है, उसे भक्ति करने का, परम पुरुष को पाने का अधिकार है। वह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके अधिकारों से कोई उसे वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी मन की दुर्बलताओं को, जड़ताओं को, हीन मान्यता को, छोटी सोच को हटाकर हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपने परम पुरुष की ओर बढ़ते जाना है। उनकी भक्ति सेवा कर्म के द्वारा हमें उन्हें भक्ति के द्वारा बांध लेना है और परम पुरुष को पा लेना है, उनके पास हो लेना है। परम पुरुष के अमृतत्व में प्रतिष्ठा ही मानव का अंतिम लक्ष्य है। यही केवला भक्ति है, यही साधना की चरम अवस्था है। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को और लाइक कीजिए, ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।